विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय गोस्वामी आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 का द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। इसका अर्थ है बुद्धि सदा बलवती होती है। देखिए पहला पैराग्राफ, अस्ति देवलाख्यो ग्राम। देवलाख्यो नाम का एक गांव था। तत्र वहां राज सिंह नाम राजपुत्र वसति। इसमें वहां पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्य, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य यानी उसकी भार्या यानी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्व उपेता पितुगृहम प्रति चलिता। उसकी पत्नी बुद्धिवती दो पुत्रों को लेकर या दो पुत्रों के साथ, उपेता उपेता का मतलब होता है साथ, लेकर पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दश। मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने मतलब गहरे जंगल में, सा यानी उसने एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहर्त्य जगात। उसने व्याघ्र को आते हुए देखकर धूर्तता से या ढिठाई से पुत्रो चपेटया, दोनों पुत्रों को चपेटे यानी थप्पड़, थप्पड़ मारकर कहा, कथम एक कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो। अयम एक स्ताव द्विभज्य भुज्यताम। अभी तो एक या जो भी सामने है उस एक से को बांटकर खा लो। विभज्य यानी बांटकर और भुज्यताम यानी खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयो कश्चित लक्ष्यते। बाद में दूसरे के बारे में या दूसरे का देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद्यमति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली है। तो ऐसा सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, मतवा यानी मानकर, या बाघ को मारने वाली मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, भय से व्याकुल होकर वह व्याघ्र वहां से भाग गया। एक बार वापस पुनः पूरा देखिए ढंग से। देवला नामक ग्राम था। वहां राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्ग में घने वन में उसने एक बाघ देखा। उसने आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो। यह एक तो बांट कर खा लो, बाद में अन्य दूसरा देखते हैं। इस प्रकार सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई व्याघ्रमारी है। ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। वह निज बुद्धिया मतलब होता है अपनी बुद्धि, विमुक्ता यानी मुक्त हो गई, सा यानी वह, भयाद यानी भय से, व्याघ्र से यानी व्याघ्र के, भामिनी यानी रूपवती स्त्री। तो वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई। संसार अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। देखिए अन्य प्लस अपि यानी दूसरा भी, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोके यानी संसार में, मुच्यते यानी विमुक्त हुआ या छूट गया, महतो यानी महान, भयात् तो संसार में अन्य बुद्धिमान भी महान भय से मुक्त होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि से किसी भी कठिनाई से, किसी भी समस्या से निदान पाया जा सकता है। देखिए अगला,
भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त सृगाल हसना है। भय से आकुल व्याकुल बाघ को देखकर कोई, कश्चित यानी कोई, धूर्त सृगाल हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात पलायित, आप डर से कहां भाग रहे थे। आप डर से कहां भाग रहे थे। व्याघ्र ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक, कि जाओ जाओ हे सियार या श्रगाल, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशे, तुम भी किसी गुप्त स्थान को चले जाओ। गुप्त स्थान गूढ़ प्रदेश मतलब गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धम परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत। क्योंकि, यतो यानी क्योंकि, व्याघ्र मारी, या यानी जो, शास्त्र यानी शास्त्रों में, श्रूयते यानी सुना जाता है, तया अहम उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्धम यानी मार दिया जाता है या मारा जाता, परम यानी लेकिन, ग्रहित कर जीवितो जान हथेली पर रखकर, नष्ट यानी भाग गया, शीघ्रम यानी जल्दी से, तद अग्रत यानी उसके सामने से। तो वापस देखिए, परंतु मैं हथेली पर प्राण लेकर उसके आगे से शीघ्र भाग गया। श्रगाल बोला, व्याघ्र, हे व्याघ्र, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन्मानुदासपि विभेषी। इसका तात्पर्य क्या है कि हे शेर, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम यानी महान आश्चर्य की जो बात है वो बताई गई है, आवेदितम यानी बताया गया है, यन मानुष, यह का मतलब होता है जो, कि जो मनुष्य से भी डरते हो। विभेषी का मतलब होता है डरते हो, जो मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्ष में मया सात आत्मपुत्रोविकेकशो मामा तुम कलाह्यमान चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्ष में यानी मेरे सामने ही, कहता है कि मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया कि सा आत्मपुत्रो एक एक कषण, वह मेरे सामने ही अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारते हुए, मामा तुम कलायमान चपेटिया मतलब थप्पड़ से मारते हुए, प्रहरंती दृष्टा अपनी आंखों से मैंने देखा है, मतलब मैंने अपनी आंखों से उनको, अपने पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए देखकर थप्पड़ मारते देखा है। अब देखिए एक बार पुनः, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रगाल हंसता हुआ बोला, आप डर से कहां भाग रहे थे। बाघ कहता है, जाओ जाओ श्रगाल, तुम भी किसी गुप्त स्थान को चले जाओ, क्योंकि व्याघ्र मारी जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता, परंतु हथेली पर प्राण लेकर उसके आगे से शीघ्र भाग गया। श्रगाल कहता है, शेर तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया है, मनुष्य से भी डरते हो। बाघ कहता है, मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ से मारते हुए मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई। देखिए आगे, मामतुम ये वर्ड आया था, इसका अर्थ बता चुका हूं मैं, खाने के लिए, मुझे खाने के लिए। आगे है, चंबू कहता है स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, जहां वह धूर्त स्त्री आपको मिली थी, कृपया मुझे आप वहां पर ले जाइए, कृपया मुझे वहां पर ले जाइए। तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख उपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यम। तव पुनः, तो पुनः वहां, गतस्य जाने पर, सा सम्मुख उपेक्षते अगर वह वहां दिखाई
देती है या उपस्थित होती है। यदि तो तरही यानी तो त्वया अहम हंतव्यम इति, तो मैं आपके द्वारा मारा जाऊंगा। व्याघ्र व्याघ्र कहता है सगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मुक्त्वा यानी छोड़कर, यासी चले जाओगे, तदा तब, वेलाप्यवेला स्यात्, तो शर्त है वो अशर्त हो जाएगी, मतलब जो शर्त है वो खत्म हो जाएगी। जम्बुक जम्बुक कहता है यदि एव तरही, यदि ऐसा है तो माम निज गले बंधत्वा चल सत्वरम, तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी, सत्वरम यानी जल्दी से ले चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम यो, वह व्याघ्र वैसा ही कर कर जंगल में जाता है या ले जाता है। सृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती, सृगाल सहित पुनः आए हुए व्याघ्र को दूरात यानी दूर से, दृष्टवा यानी देख कर, बुद्धिवती चिंतितवती, बुद्धिमती चिंतित होती है। जम्बुक क्रतोत्साहात, जम्बुक के द्वारा उत्साहित किया गया, जम्बुक के द्वारा उत्साहित किया गया यह व्याघ्र जो है उससे कथम मुंच्यताम यानी कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युन्पन्न मति, परंतु हाजिर जवाब, प्रत्युन्मति मतलब हाजिर जवाब जो स्त्री थी, सा जम्बुक आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जन उच्चवात, इसमें देखिए इस शब्द के अंदर जम्बुक प्लस आक्षिपंती प्लस अंगुलिया, इसका अर्थ देखिए जम्बुक मतलब सियार पर, आक्षिपंती यानी आरोप करते हुए, अंगुलिया यानी अंगुली से। तो लेकिन हाजिर जवाब उस स्त्री ने जम्बुक पर अंगुली से आरोप करते हुए उसको डांटती है। तर्जयंती आवाज मतलब डांटती हुई बोली। देखिए इसका पुनः अर्थ एक बार। सगाल स्वामी, जहां वह धूर्ता है वहां चलो। बागह, यदि आपके पुनः वहां जाने पर वह सम्मुख दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूं। बाग सगाल, यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तब शर्त भी शर्त नहीं होगी। सगाल कहता है यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर चलो। वह बाघ वैसा करके वन चल गया। सगाल के साथ फिर आए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी, सगाल द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे छूटा जाए, परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार पर आक्षेप लगाती हुई और डांटती हुई बोली, रे रे धूर्त, कि हे धूर्त, त्वया दत्तम महाम, तुमने दत्तम यानी देने के लिए, महाम यानी मुझे, व्याघ्र त्रयम पूरा, पूरा का मतलब होता है पहले, व्याघ्र त्रयम यानी 3 बाघ। रे रे धूर्त, तुमने मुझे 3 बाघ देने के लिए पहले कहा था। विश्वास्य देक मान्य कथम यासी वदारुणा, विश्वास्य प्लस अद्य प्लस एकम प्लस आनीय, तो क्या कहता है कि विश्वास दिलाकर आज, अद्य यानी आज, एक आनीय यानी एक लाकर, कथम यानी कैसे, यासी वद अधुना, कैसे जाते हो, यासी यानी जाते हो, अब बताओ, वद अधुना यानी अब बताओ। तो क्या देखिए वापस से अनुवाद, अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए, विश्वास दिलाकर आज 1 लाकर कैसे जाते हो, मुझे बताओ, अब बताओ। अगला देखिए, इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, ऐसा कहकर, इति उक्त्वा यानी ऐसा कहकर, धाविता यानी दौड़ती हुई, तूर्णम, तूर्णम मतलब भयंकर, जो तूर्णम यानी भागी, शीघ्र भागी, इत्युक्ता धाविता तूर्णम यानी शीघ्र,
व्याघ्र मारी भयंकर, वह भयंकर व्याघ्र मारी भागी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रगालक, और व्याघ्र भी अचानक गले में बंधे हुए सियार के साथ में भागा। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जात, व्याघ्र के भयात यानी भय से पुनरपि मुक्ता अभवत्, पुनः मुक्त हो गई। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धिमान हमेशा हमेशा सर्वदा, सर्व कार्येषु सर्वदा मतलब हमेशा, बुद्धि जो होती है वो सब कार्यों में बलवती होती है। एक बार वापिस देखिए, इस प्रकार कहकर भयंकर व्याघ्र मारी शीघ्र भाग पड़ी। गले में बंधा शियार वाला बाघ भी अचानक भाग पड़ा। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से मुक्त हो गई। अतः कहा जाता है कि सर्वदा सब कार्यों में बुद्धि जो है वो बलवती होती है। धन्यवाद। अब देखिए, अभ्यास प्रश्न है जिनका कि हल आप लोगों को करना है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसके उत्तर भी इसी में दिए हुए हैं, तो एक बार आप देख लीजिए और इन प्रश्नों का हल आपको करना है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया घर में ही रहें और इन प्रश्नों का हल करें। धन्यवाद।